यू। आज हम 8th क्लास का 3rd चैप्टर का नचिकेता के चैप्टर का आगे के पैरा पढ़ेंगे। कल हमने 2 पैरा पढ़ा था, फर्स्ट देन सेकेंड। ओके, अब हम आज कौन सा पैरा पढ़ेंगे? 3rd पैरा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। नचिकेता अवदत्, मतलब नचिकेता बोला, अहम प्रथम वरम वरयामि यत् मम पिता गृहं प्रत्यागतः मा क्रोधरहितं प्रश्नचिन्तः च भूत्वा स्वीकुर्यात्। मतलब नचिकेता बोलता, मैं पहले वर में मांगता हूँ कि मेरे पिता घर लौटते हुए मुझको क्रोध रहित और प्रसन्नचित्त होकर स्वीकार करें। ठीक है, मतलब उन्होंने मुझे गुस्से में बोला, क्या बोला था कि मैं तुमको मृत्यु को दे दूंगा। तो यही इसीलिए नचिकेता कहाँ जाता? यम के पास जाता है। तो वो उनकी प्रतीक्षा करता है। जब यम खुश हो जाते हैं कि इस बालक ने बिना खाए पिए मेरा इंतज़ार किया, तो मैं इसका क्या 3 वर दूंगा। ठीक है, कितने? 3 वर। तो जब 3 वर देंगे तो उसमें से पहला वर ये होता है कि जब मैं वापस घर लौट के जाऊँ तो क्या हो, मेरे पिताजी बिना गुस्सा किए मुझे खुशी खुशी क्या कर ले, स्वीकार करें। यमराज अवदत्, यमराज ने कहा, तथास्तु, वैसा ही होगा। द्वितीयेन वरेण च स्वर्गः लोकस्य प्राप्ति साधनम यज्ञ विधिरम ज्ञातुम इच्छामि। दूसरा वर उसने क्या कहा? स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन यज्ञ की विधि को जानने के लिए इच्छा करता हूँ। मतलब कि स्वर्ग में कैसे आते हैं, मैं उस विधि को जानना चाहता हूँ। द्वितीयम वरम प्रदाय यमः अवदत् संतुष्टो अहम। जब ये ऐसा बोलता है तो दूसरा वर देखकर यमराज बोला, मैं संतुष्ट हूँ। ओके। नचिकेता पुनः अवदत्, नचिकेता फिर बोला, तृतीयेन वरेण च मृत्यु विषयक प्रश्न प्रक्षामि। क्या बोला नचिकेता? और तीसरे वर से मृत्यु के संबंध में प्रश्न पूछता है। ठीक है, जो तीसरा उसका वर होता है वो किस संबंध में होता है? मृत्यु के संबंध में होता है। तो तृतीय वरम श्रुत्वा आश्चर्यचकित यम बालकाय विविधानि प्रलोभनानि ददाति कथयति च हे बालकाः। क्या बोलते हैं? तीसरा वर्ष सुनकर, है ना, तीसरा वचन मतलब तीसरा वर्ष सुनकर आश्चर्यचकित होकर यमराज बालक को अनेक प्रकार के लालच देता है और कहता है, क्या कहता है कि हे बालक, अहम तुभ्यं प्रभुतं धनं समृद्धि सौभाग्यम दीर्घजीवनं च दास्यामि परम मृत्यु विषयक प्रश्नं मा प्रक्षः। क्या बोलते हैं कि वो बहुत प्रकार के लालच देते हैं और बालक को कहते हैं, मैं तुम्हें अत्यंतिक क्या दूंगा? धन दूंगा, समृद्धि दूंगा, सौभाग्य दूंगा और लंबा जीवन दूंगा, परंतु मृत्यु के संबंध में प्रश्न मत पूछो। ठीक है। परम, क्या बोलते हैं? परम दृढ़ संकल्प नचिकेता प्रलोभनानि नश्वरम मत्वा तत्वज्ञानम इच्छति स्म। परंतु दृढ़ संकल्प नचिकेता लालचों को नष्ट होने वाला मानकर तत्व ज्ञान को ही इच्छा करता है। मतलब वो सब चीज़ें क्या कर देता? मना कर देता, ठुकरा देता है। उसको इसी चीज़ को क्या करना है? जानना है, रहता है। शिष्य परीक्ष्य तस्य योग्यता च अवगम्य यमराज्यो अवदत्, इंद्रः शरीरं तु नश्वरम् अस्ति परम शरीरस्य अधिष्ठाता आत्मा अजरम अमरः च। जब वो बोलता है कि मुझे तो इच्छा ही करनी, मतलब मुझे जानना ही है,
शिष्य की परीक्षा लेकर और उसकी योग्यता को समझकर यमराज बोला। क्या बोलता है यमराज? यमराज बोलता है कि यह शरीर तो क्या है, नष्ट होने वाला है। सही है, जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परंतु जो अपना शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो कैसी है, अजर है और अमर है, वो कभी नहीं मरती है। ठीक है ना, वो कैसी है, अजर और अमर। अतः पारलौकिक कल्याण नाय एव सर्वदा प्रयत्नशीलः भव यदि शाश्वतं सुखमिच्छसि तर्हि आत्मानां रथनीं विधि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं सारथिं विद्धि मन प्रगहमेव च। मतलब जब वो बता देते हैं कि आत्मा क्या है, अपना जो शरीर है क्या है वो नष्ट हो जाता है, परंतु शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, वो कैसी है, अजर और अमर है। इसलिए पारलौकिक कल्याण के लिए ही हमेशा प्रयत्नशील बनो। यदि सदा रहने वाले सुख को चाहते हो तो ये जो श्लोक है उसका अर्थ है, आत्मा को रथ का स्वामी जानो और शरीर को रथ। ठीक है, क्या आत्मा जो है उसको क्या को जानो, स्वामी, और जो शरीर है उसको क्या, रथ। बुद्धि को रथ हाँकने वाला जानो और मन को लगान। मतलब जो अपनी बुद्धि है उसको आंकने वाला, जो हर चीज़ समझे, है ना, हर चीज़ को सोच समझ के बोले। ठीक है, और मन को लगाम, जो मन है अपना इधर उधर भागता उस पर लगाम, मतलब उस पर कंट्रोल। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना होता है एंड। अपन इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।